सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। और जिस तरीके से हम प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, उसी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में ये नेक्स्ट सेशन है फ्रेंड्स, जिसके अंदर बेसिकली मैंने आपको डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशन हमको करने होते हैं उसमें किस तरीके के सेंटेंसेस हमने यूज़ करना होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, राइट। सो ये तमाम सेशंस आपके लिए फ्रेंड्स, और आप जिस तरीके से लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप बिगनर हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है, जिस तरीके से मैं हर सेशन में आपको ये बोलता हूँ, राइट। बट द आइडिया इज़ आपको इसका प्रैक्टिस करना है, राइट, क्योंकि हमारा जो वोकल कोर्स है ना, इसको हमारे को प्रैक्टिस देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूज टू हो गया कि इसका हिंदी बोलने का, राइट। सो अब हमारे को इंग्लिश में बोलने की, बातचीत करने की जो है वो हैबिट डेवलप करनी है। और हमारी हैबिट किस तरीके से डेवलप होगी फ्रेंड्स? इट विल हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये तमाम लेक्चर्स आपके लिए बनाए फ्रेंड्स, राइट। कॉन्सेप्ट क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो तमाम 12 सेशन का गिवन है। आपने यदि नहीं देखी तो तमाम सेशन को आप ज़रूर देखिए, एंड देन यू शुड मूव टू दीज प्रैक्टिस क्लासेस, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से फ्रेजेस से मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हो ना फ्रेंड्स, उस तरीके के कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट लेक्चर है। सो आज के हमारे जो सेशन है ना फ्रेंड्स, के अंदर 2 फ्रेज है, जिसमें पहला फ्रेज बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव फ्रेंड्स, आपको मज़ा आ जाएगा इस तरीके से जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो, राइट। एक होता है फ्रेंड्स एक नॉर्मल इंग्लिश बोलना, एक होता है थोड़ा उसको फ्लेवर्ड करके बोलना, राइट। और व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, राइट, जो स्पीकिंग करते हैं वो बेसिकली आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, सो थोड़ा सा स्टाइलिश होने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, राइट। थोड़ा अच्छा लगता है, क्रिएट्स गुड इम्पैक्ट, राइट। एक क्रिएटिव लगता है बंदा, थोड़ा अच्छा लगता है, इट क्रिएट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी लिसनर्स, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो सबसे पहले हमारा जो फ्रेज है, सबसे पहले हम फ्रेज के मीनिंग को डिस्कस करते हैं, एंड देन वील मूव टू दिस सेंटेंसेस, किस तरीके से आपने इस फ्रेज और इडियम से सेंटेंसेस बनाना है, राइट। चलिए, सो आज का जो हमारा फ्रेज है फ्रेंड्स वो क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? दिन दूनी रात चौगनी। हिंदी में ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी फ्रेंड्स, कि उसकी तरक्की कैसी हो रही? दिन दूनी रात चौगनी। भगवान आपको इतना आशीर्वाद दे कि आपकी दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस हो, राइट, सक्सेस मिले आपको। इस तरीके से इस फ्रेज को हम यूज़ करते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं? वेल विशर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को इस तरीके से बोलते हैं फ्रेंड्स। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये जो लीप्स एंड बॉन्ड्स, ये जो फ्रेज इडियम्स है ना, इसको आप किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, दैट आई विल डिस्कस इन दी फर्दर सेंटेंसेज। सो इससे बनने वाले मैंने कुछ सेंटेंसेज आपके लिए बनाए। सबसे पहले आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मीनिंग क्लियर करने के बाद विल मूव टू दी एक्चुअल यूज ऑफ दीज फ्रेजेस, राइट। चलिए, सो इससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए बनाए हैं वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं फ्रेंड्स, राइट। और उनको हम उसके मीनिंग के साथ में डिस्कस भी कर लेंगे, राइट। चलिए, अब इसका 2 तरीके से मैं फ्रेंड्स, देखो, जिस तरीके से मैं आपको हर बार ही बताता हूँ कि हिंदी में हमको कहने का तरीका हमारा अलग होता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश में आपको कहने के तरीके जो है वो सिमिलर होते हैं, राइट। चलिए, किस तरीके से होता है? तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम। द कंपनीज प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सारी फ्रेज को मैंने हर सेंटेंस में क्या किया? हाईलाइट किया है रेड कलर से, क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? दिन दूनी रात चौगनी, जो हमने एक बार ही डिस्कस किया। और यदि हिंदी में हम बोलने की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? बेतहाशा या क्या हो सकता है फ्रेंड्स का मीनिंग? बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मिले तरक्की, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली सेंटेंस जो मीनिंग है उसका क्या हो जाएगा? द कंपनीज प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो लाभ है ना, उसको जो फायदा हो रहा है ना, वो ग्रो कर रहा है। कैसा? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बेतहाशा, या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस मिल रही है उसको, राइट। या कंपनी को दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस मिल रही है। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको इस फ्रेज को यूज़ कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेरी कॉमन। इंडिया में हो ही रहा है ऐसा, है ना, राइट। So the population of the India is increasing by leaps and bounds. तो भारत की पॉपुलेशन कैसी बढ़ रही है? बाय लीप्स एंड बाउंड, तरक्की हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत, या दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रही है। यदि हम सेंसस देखेंगे, सेंसस बेसिकली 2011 में हुआ था। 11 के बाद का जो प्रोग्रेस देखेंगे तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। 2011 के पहले 2001 में हुआ था फ्रेंड्स। तो सेंसस हर 10 साल के अंदर जो है ना वो होता है, राइट। उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है कि कितने नंबर्स जो है हमारे हो गए, और उसका जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है, राइट। सो 2001 के बाद 2011 के बाद 2021, ठीक। सो अभी लेटेस्ट इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, सो हमारा बेसिकली आइडिया यहाँ पर जीके जीएस वाला नहीं है फ्रेंड्स, है ना। जीके वाला क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारा आइडिया लैंग्वेज लर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो बाय लीप्स एंड बाउंड इज व्हाट?
दिन दुनी है रात चौगनी, तो भारत की जनसंख्या जो है कैसी बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, दिन दुनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रही है, राइट, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो विथ ईच पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ, विथ ईच पासिंग डे हिज कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जिस ना हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस, राइट, मतलब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। इज द आइडिया क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो द टेक्नोलॉजी सेक्टर इज एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, क्लियर, उसका मीनिंग यहाँ पर गिवन है, क्या हो जाएगा, दिन दूनी रात चौगनी, और मीनिंग क्या हो जाएगा, द टेक्नोलॉजी सेक्टर इज एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब जो तकनीकी क्षेत्र है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो कैसा बढ़ रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, राइट। और जो लोग अपडेट रहते हैं दे कैन ईजिली कनेक्ट, अभी जो मशीन लर्निंग और एआई का जो कॉन्सेप्ट आते जा रहा है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए, तो आज की सेशन में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, आज के सेशन में जो हमने सेंटेंस डिस्कस किया फ्रेंड्स, इसी सेशन की सीरीज़ में एक और नया स्लाइड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस देने वाला हूँ फ्रेंड, जिसके साथ यू कैन ऑल्सो लर्न किस तरीके से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इनका निकलता है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेज को हमने यूज़ करना है, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स नॉलेज इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एज है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बेसिकली मैं इस तरीके से लिखूँगा, राइट, तो ये एक स्टूडेंट की बात करेंगे हम, ठीक, ये सिंगुलर की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से लिखा है, एस के बाद एपोस्ट्रोफी, मतलब ये एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। सो द स्टूडेंट्स नॉलेज इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है वो कैसे बढ़ रहा है, छात्रों का, है ना, मतलब स्टूडेंट्स का जो ज्ञान है या नॉलेज है वो कैसा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या दिन दूनी रात चौगनी इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या, नॉलेज, मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्लियर है ना। चलिए, इस तरीके से इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी आपको लर्न करते चलना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ऑब्वियसली, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो कह भी दिया है कि यदि वो थर्ड टर्म में आते हैं तो उनका जो प्राइमरी जो टारगेट होगा, जो एम लेके चलेंगे, वो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे फ्रेंड्स, है ना। इस तरीके का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो वर्ड भी मैंने वर्ड ऑफ द डे की सीरीज़ में डिस्कस किया। मैनिफेस्टो इज़ व्हाट, जो पब्लिक डोमेन में पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम को, अपने एजेंडा को पेश करती है विद इन द पब्लिक डोमेन, राइट, पब्लिक डोमेन में। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम इसको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे, किसको, इंडिया को, राइट। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस है फ्रेंड्स, क्या, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है या देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो कैसी बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, वो जो हमारे काम का है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, हर लैंग्वेज स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। और मैं हर बार हर सेशन में स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ फ्रेंड्स, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना इफेक्टिवली आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही इफेक्टिव यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर, राइट। तो यहाँ पर वही सेंटेंस है, उसी तरीके का सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हर लैंग्वेज स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। जब से उसने रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट की है ना, तब से उसका जो लैंग्वेज स्किल है ना, लैंग्वेज स्किल्स, जो भाषा की कौशल है, वो कैसे बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगनी, या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से वो इम्प्रूव कर रही है, राइट। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, इस फ्रेज का। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द पॉपुलरिटी ऑफ योगा हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स वर्ल्ड वाइड, राइट। अब देखो, ये भी जो योगा को पॉपुलैरिटी मिली ना फ्रेंड्स, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के तरीके से उसको मनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो जब से इस तरीके का है तो मिला है, तो तब से योगा को क्या हो रहा है मैं फ्रेंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस मिल रही है, मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड, वो भी है ना, इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, योगा की पॉपुलैरिटी विश्व भर में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, या उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। इस आइडिया क्लियर, तो इस तरीके से आपको इनके प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। अब ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया है, राइट, लेकिन आपसे क्या एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया था ना, द कंपनीज प्रॉफिट आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, तो माई कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जा रहा है, राइट। हैंड राइटिंग इंप्रूव होती जा रही है,
फैक्ट्स लर्न करते जा रहा हूँ। इस तरीके से आपको अपने कॉन्टेक्स्ट से सेंटेंसेस बनाने हैं। ये फर्स्ट फ्रेज के फ्रेंड्स, राइट। अब आज के ही हम दूसरे फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। सो आज का हमारा जो सेशन है उसका दूसरा जो फ्रेज है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, बाय चांस। तो बाय चांस बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की है। और बाय चांस का मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संयोगवश। इज द आइडिया क्लियर? सो बाय चांस, संयोगवश। बाय चांस डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि यदि आपने इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस की है ना, सो बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। चलिए किस तरीके से होगा, इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स, संयोगवश, बाय चांस। ठीक, बाय चांस बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कई चीज़ें हमको बाय चॉइस करनी पड़ती है, राइट। और कहीं कहीं पर हमारे को चॉइस नहीं होता है, मेरे को क्या बाय चांस करनी पड़ती है, राइट। सो बाय चांस एंड बाय चॉइस, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बाय चांस, राइट। चलिए इससे बनने वाले हम सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मीनिंग क्लियर करने के बाद हम सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। सो इससे बनने वाला हमारा जो पहला सेंटेंस है ना, पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, आई मेट हर बाय चांस एट द ग्रॉसरी स्टोर यस्टरडे। कल क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं उससे बाय चांस मतलब कोइंसिडेंटली, है ना, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संयोगवश। संयोगवश वैसे टिपिकल हिंदी लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। व्हाट यू कैन डू, आप उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, आप उसका सेंस समझ लो फ्रेंड्स, राइट। यदि आपने सेंस समझ लिया देन यू कैन ऑल्सो डिराइव द मीनिंग आउट ऑफ दिस सेंटेंस। दैट इज़ वाई मैंने इंग्लिश के सेंटेंसेस पहले लिखे फ्रेंड्स और हिंदी के बाद में। हिंदी से इंग्लिश पर ट्रांसलेशन नहीं करा रहा फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश में बेसिकली आपको सेंस लर्न करने का प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सेंस को उसके लर्न करना है, राइट। सो आई मेट हर बाय चांस एट द ग्रॉसरी स्टोर यस्टरडे। कल क्या हुआ फ्रेंड्स, ग्रॉसरी स्टोर पे क्या हुआ, मैं उससे बाय चांस मिला, मतलब कोइंसिडेंटली मिल गया, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो बाय चांस आई फाउंड माई लॉस्ट कीज अंडर द सोफा। क्या हुआ, बाय चांस मतलब कई बार चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, घर में बहुत सारी चीज़ें गुम हो जाती है, हम उसको ढूंढते तो मिलती नहीं है। आई होप आपके साथ भी होता होगा, राइट। जो चीज़ें हम कभी ढूंढते रहे इंटेंशनली कि आज हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत है, राइट, वो चीज़ मिलेगी नहीं। फिर होता क्या है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन डेज, आफ्टर पर्टिकुलर डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आप कुछ और कर रहे हो तो कोइंसिडेंटली या बाय चांस आपको वो चीज़ मिल जाती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस यहाँ पर यूज़ किया है फ्रेंड्स, राइट। क्या है, बाय चांस आई फाउंड माई लॉस्ट कीज अंडर द सोफा। संयोगवश मैंने जो चाबी खो दी थी, है ना, जो कीज़ मेरी खो गई थी, वो क्या हुआ, मुझे सोफे के नीचे मिल गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बाय चांस बेसिकली आपको डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ होगा फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा यूज़ होगा, बस प्रॉब्लम क्या है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश, राइट। सो वंस यू आर प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस, डेफिनेटली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली, कंफर्टेबली, राइट, नेचुरल तरीके से आप सीख जाएंगे। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने का मैंने बेसिकली आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। यदि आप इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपकी इंग्लिश को 4 चांद लग जाएंगे। चलिए सो आज के सेशन का हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, बाय चांस वी गॉट टिकट्स। अब कई बार क्या होता है, अब तो नहीं होता, अब तो क्या बेसिकली बुक माई शो पे बुक कर लेते हैं। रेलवे रिजर्वेशन का टिकट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, IRCTC की वेबसाइट से आप बुक कर लो, है ना। देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बेसिकली। वहाँ से व्हाट यू कैन डू, यू कैन बुक द टिकट, राइट। बट अर्लियर, आज से 10 साल पहले की यदि बात करें तो क्या होता था, सिनेमा हॉल गए, वहाँ पर टिकट नहीं मिल रही, तो वहाँ पर जब टिकट मिल जाती थी ना तो बड़े खुश हो जाते थे, राइट। तो यहाँ पर क्या उसी सेंस में ये लिखा है, बाय चांस वी गॉट टिकट्स। संयोग से हमारे को टिकट मिल गई, नहीं तो सिनेमा हॉल से हमारे को वापस आना पड़ता, और रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे पहुंच गए थे और बाय चांस हमारे को टिकट मिल गया, अदरवाइज क्या होता, वहाँ से हमारे को वापस आना पड़ता, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इस सेंटेंस को लिखने की यहाँ पर कोशिश की। इज द आइडिया क्लियर? बट अब ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस फ्रेज में देखा था, क्या टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसी तरीके का सेंटेंस हमने देखा था, डे बाय डे, राइट, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक, चलिए सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी प्रैक्टिस करनी है, राइट। और इसको आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ठीक। पेन कॉपी पे प्रॉपर सेंटेंसेस लिखने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए हैं।
आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर रही है, राइट। इसके साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस आपके कॉन्टेक्स्ट से बनाना है फ्रेंड्स। आपकी डे टू डे लाइफ में आपके सराउंडिंग में किस तरीके की चीज़ें हैपनिंग हो रही है, राइट, किस तरीके की चीज़ें हो रही है, ठीक, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाना है। देन यू शुड प्रैक्टिस इन इंग्लिश, राइट। उनको फिर इंग्लिश में आपने प्रैक्टिस करना है, हिंदी में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है। मीनिंग एंड सेंस यू कैन डिराइव आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे आप यू कैन डिराइव द मीनिंग, ठीक, उसका मीनिंग आप डिराइव कर लेंगे। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश बोलने का। इज द आइडिया क्लियर? सो आज के सेशन के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक। और जिस तरीके से मैं हर बार आपको इंसिस्ट करता हूँ, हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।